हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ओरिजिन ई शाला पे। ये है हमारे पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका ये है फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दैट हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन अ पर्टिकुलर पावर प्लांट। यानी कि कोई भी एक पावर प्लांट आपको बता दिया जाएगा कि स्टीम पावर प्लांट, कोल गैस पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट, और आपको पूछा जाएगा कि उसके अंदर जो एनर्जी कन्वर्जन हो रही है उसे आप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट कीजिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए या फिर इसका डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो उस लॉजिक को समझने के लिए आज का हमारा सेशन है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन steam generator, or we can say thermal power plants. Let's move on with it. So this is a incomplete block diagram for how energy is converted in particularly thermal power plant, and that too the first type, that is our steam power plants. क्योंकि थर्मल पावर प्लांट की जब हम बात करते हैं तब कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स जो हीट के फॉर्म में या हीट से इनडायरेक्टली रिलेटेड होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता हो, उस टाइप के सोर्स पे चलने वाले सारे पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट में आते हैं। और इसीलिए थर्मल पावर प्लांट की खुद की एक सब कैटेगरी है, जिसमें पहला है स्टीम पावर प्लांट्स। यानी इस पर्टिकुलर पावर प्लांट के अंदर डेफिनेटली स्टीम जो है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो देखते हैं कैसे काम करती है ये। तो सबसे पहले किसी भी पावर प्लांट में हमारा एनर्जी सोर्स, और खास करके अगर स्टीम पावर प्लांट की बात करूं तो सबसे बेसिक एनर्जी सोर्स कौन सा होता है? दैट्स राइट, इट इज फ्यूल, दैट इज कोल और फर्नेस ऑयल और एनी अदर एक्सेट्रा कंबस्टिबल प्रोडक्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हो। और कोल इज द बेस्ट till today conventional fuel that is used in majority of power plants. तो कोल के पास कौन सी एनर्जी है? It is chemical energy that can be converted into heat energy by combustion. तो ये केमिकल एनर्जी हम कहाँ यूज करने वाले हैं? तो ऑब्वियसली क्योंकि ये स्टीम पावर प्लांट है, तो फर्स्ट स्टेप ही हमारा ये होगा कि हम स्टीम जनरेट करेंगे, राइट? तो हम इसे सबसे पहले देंगे स्टीम जनरेटर को, या फिर आप बोल सकते हैं बॉयलर को। तो स्टीम जनरेटर में अगर हम केमिकल एनर्जी देंगे और वाटर को फीड करेंगे तो हमें तो ऑब्वियसली स्टीम प्रोड्यूस होते हुए मिल जाएगी एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक टेम्परेचर पे। अब ये जो स्टीम है इसका हमारा काम है। तो इस स्टीम के पास क्या है? इस स्टीम के पास थर्मल एनर्जी है, या फिर हम कह सकते हैं हीट एनर्जी है, जो इसने हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है। अब इसे हम कहाँ देंगे? तो इसे हम देने वाले हैं टरबाइन में। अब याद रखिए कि टरबाइन कोई एक पार्ट नहीं है, उसके अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है नोजल और दूसरा होता है टरबाइन की ब्लेड्स, या फिर आप बोल सकते हैं रनर, टरबाइन रनर्स या ब्लेड, जो ब्लेड्स मोशन में हो। तो स्टीम ने अपनी हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी को नोजल से पास होते हुए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली नोजल क्या करता है? नोजल का एक काम है कि वो किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है स्टीम के अंदर? हाई प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर के एनर्जी के फॉर्म के अंदर स्टोर है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उस प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी यानी कैसे कन्वर्ट किया? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के बाद अब हम उसे टरबाइन की ब्लेड्स या फिर रनर ब्लेड्स जो कहते हैं उन पे इंपिंज करेंगे, ताकि वो ब्लेड्स रोटेट होने लग जाए और फाइनली हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाए। और माइंड रहे कि ये जो पूरी असेंबली है, ये इसे मैं डॉटेड लाइन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक असेंबली है, पूरा पार्ट है जिसके अंदर दो स्टेज में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ये है हमारा टरबाइन। टरबाइन के स्टार्टिंग में एक छोटा सा नोजल लगा रहता है, जो ऑलमोस्ट असेंबली का पार्ट होता है, उसे आप सेपरेटली डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, इसलिए नोजल, लेकिन वहां पर हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट स्टेज वहीं पे कन्वर्ट हो जाती है।
इसलिए हम उसे एक पार्ट की तरह यहाँ पे लेंगे और सेपरेटली डिपिक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, नोजल ने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, बाद में टरबाइन ने उस काइनेटिक एनर्जी को रोटेशन में फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली क्योंकि हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गई है, ये क्या है, ये वर्क है। कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का सबसे बेस्ट एंड इजी टू यूज फॉर्म दैट इज वर्क। तो इस मैकेनिकल वर्क को अब मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है, तो कौन सा इक्विपमेंट है जो ये काम कर सकता है? गेस? ऑफ कोर्स यू कैन गेस इट राइट, इट इज नन अदर देन अल्टरनेटर। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई रोटेटिंग एलिमेंट को आप मैग्नेट और कॉइल के अरेंजमेंट में रोटेट करोगे ब्रश टू की मदद से, तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चार्ज उनमें पैदा होगा, और इसलिए हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी टरबाइन की, उसे डायरेक्टली एक अल्टरनेटर के साथ कपल करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये जो असेंबली होती है बहुत ही सिंपल असेंबली होती है। बेसिकली टरबाइन आपका यहाँ है और उसकी जो शाफ्ट है, जो उसके ब्लेड्स की रोटेटिंग शाफ्ट है, वही शाफ्ट डायरेक्टली अल्टरनेटर में कनेक्ट कर दी जाती है। और हाँ, यहाँ पे अल्टरनेटर इसलिए लिखा है ये जनरेटर ही आपके बेसिक जनरेटर की तरह ही काम कर रहा है, बस हमने उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया है कि जिससे हमारा जो करंट डीसी में आ रहा था वो एसी में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हमने अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हमें मिल रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली उसे अल्टरनेटर कहा है, क्योंकि हमें इसी करंट डायरेक्टली मैकेनिकल से मिल रहा है। That's why this is the alternator which produces the electrical energy that we require for transmission and further purposes. और मुझे ख्याल से अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी पावर प्लांट की एनर्जी कन्वर्जन की ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। और डोंट वरी, हम और भी 3 तरह के एनर्जी कन्वर्जन डायग्राम्स आज देखने वाले हैं, 3 या 4 तरह के, जिससे आपको अगर कोई सेपरेट पावर प्लांट में पूछा जाए तो आप इजीली उसे बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, ये कंटेंट आपके काम लग रहा हो, तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर अपलोड करें आपको पहले पता चल जाए। With that said, let's move on next power, गैस टरबाइन और डीजल पावर प्लांट्स। तो ये भी थर्मल पावर प्लांट का ही एक सब कैटेगरी है, जिसके अंदर या तो आप गैस टरबाइन की मदद से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक डीजल इंजन, एक बड़ा डीजल इंजन, उसकी मदद से मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करें और फिर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी है, और ऑब्वियसली दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेपरेट होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली अबाउट एनर्जी कन्वर्जन, तो उनका एनर्जी कन्वर्जन के जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर है। भले ही उनका प्रोसेस या वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट है, लेकिन इनका जो एनर्जी कन्वर्जन के स्टेप है, यानी जितने स्टेप्स में ये एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो सिमिलर है, और सिर्फ इक्विपमेंट के नाम चेंज करने हैं, एंड यू कैन गेट टू इट। So let's check how it works. So obviously here also first हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल। नाउ अगर मैं गैस टरबाइन की बात करूं तो हमारे पास कौन सा फ्यूल है? ऑब्वियसली तब हमारे पास है गैस। और जब डीजल इंजन पावर प्लांट्स की बात करूं तो तब हमारे पास है डीजल। अगर आप गैस टरबाइन के लिए बना रहे हैं ब्लॉक डायग्राम तो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल और ब्रैकेट में गैस, और डीजल के लिए बना रहे हो तो सिंपली डीजल। अब ये केमिकल एनर्जी हम किसे देंगे? तो अगर मैं गैस टरबाइन की बात करूं तो ऑब्वियसली ये एनर्जी हमें गैस टरबाइन को पास करनी पड़ेगी, और जब डीजल इंजन की बात करूं तो ये एनर्जी डीजल इंजन में जाएगी। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जो गैस टरबाइन और डीजल इंजन की बात हो रही है, पर्टिकुलरली गैस टरबाइन आपके एरोनॉटिकल व्हीकल्स के इंजन की बात नहीं हो रही है, उनसे बहुत ही लार्ज स्केल पर एक गैस टरबाइन बनाया होता है पावर प्रोड्यूस करने के लिए कमर्शियल बेसिस पे। उस स्केल का गैस टरबाइन है, प्रोबेबली एक क्लासरूम के जितना बड़ा टरबाइन होता है। और जो डीजल इंजन है वो भी इजीली एक क्लासरूम जितना बड़ा होता है, 4 सिलेंडर इंजन होता है, बहुत बड़ा, कि गाड़ी का नहीं, गाड़ी का इंजन कंपैरेटिवली बच्चा लगेगा इसके सामने, इतना बड़ा डीजल इंजन होता है जो कमर्शियल बेसिस पे पावर प्रोड्यूस करता है, और स्टैंड बाय पावर प्लांट, इमरजेंसी पावर प्लांट, मोबाइल पावर प्लांट के तौर पे काम लगता है ये वाला डीजल पावर प्लांट।
तो गैस टरबाइन को हमने गैस की एनर्जी दे दी, केमिकल एनर्जी। या फिर डीजल इंजन है तो डीजल का कंबशन करके हमने यहाँ पे केमिकल एनर्जी दे दी है। अब ऑब्वियसली गैस टरबाइन है तो टरबाइन रोटेट करेगा और उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली अगर हमारे डीजल इंजन की बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके नॉर्मल आईसी इंजन वाले डीजल इंजन जैसा ही है, वर्किंग प्रिंसिपल, साइंस नहीं। तो नॉर्मली आईसी इंजन में क्या होता है, इंजन आया, इंजन में एयर आई, कंप्रेस हुई, फ्यूल स्प्रे हुआ, इग्निशन हुआ, पावर स्ट्रोक आया, एग्जॉस्ट हुआ। दैट्स आवर बेसिक 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल, राइट। तो यहाँ पर भी वही होगा, बस एक बड़े इंजन में होगा और यहाँ पर हमें लार्ज स्केल पर वर्क आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना है कि गैस टरबाइन रोटरी फॉर्म में हमें मैकेनिकल वर्क दे रहा है और डीजल इंजन फर्स्ट रेसिप्रोकेट हो रहा है एंड देन जो क्रैंक नीचे कनेक्ट होती है उससे हमें रोटरी फॉर्म में दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एज कंपेयर टू गैस टरबाइन हमारा जो डीजल इंजन होगा, इन जनरल डीजल इंजन पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी सबसे लीस्ट आती है बिकॉज ऑफ दैट रेसिप्रोकेशन एंड रोटरी कन्वर्जन। क्योंकि ऑब्वियस बात है रेसिप्रोकेशन में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। एंड हियर वी आर कन्वर्टिंग द मोशन एज वेल, सो ट्रांसमिशन लॉसेस एज वेल। तो उस वजह से इन जनरल डीजल इंजन पावर प्लांट्स बहुत रेयर केस में यूज होते हैं, सिर्फ जहां पे इमरजेंसी स्टैंड बाय वैसे केस में ही यूज होते हैं। हाँ, बट गैस टर्बाइंस दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इनसे पोल्यूशन कम होता है, गैस इजीली अवेलेबल है, इससे एफिशिएंसी भी अच्छी आती है, इसमें कोई कोरोजन के चांसेस भी नहीं है एज कंपेयर टू स्टीम। सो इट इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक नाउ। सो जैसे हम बोल रहे थे कि इन्होंने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी तो मिल गई, यही तो चाहिए थी। आप सिंपली इसे अल्टरनेटर में दे दो एंड दैट्स इट। वंस आपने अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी दे दी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देगा इसी फॉर्म में ऑब्वियसली। और ये हमारा जनरल पावर कन्वर्जन या फिर एनर्जी कन्वर्जन है गैस और डीजल पावर प्लांट्स के लिए। आई होप आपको ये समझने में इजी लगा हो, मजा आई हो और आप अच्छे से इसे याद रख पाओगे। और हाँ, एक बात कभी भी याद रखिएगा कि ये जो अल्टरनेटर है, भले ही यहाँ पे हमने एक लाइन में बताया है, बट जनरली इसे डायरेक्टली हमारे टरबाइन या इंजन के साथ कपल करके रखा होता है। अब टरबाइन का मैंने आपको जैसे पहले स्टीम में बताया कि स्टीम टरबाइन के जो रोटर की बेस शाफ्ट होती है उसी शाफ्ट के साथ हमने कपलिंग से इस अल्टरनेटर की शाफ्ट को ज्वाइन कर देना है। और डीजल इंजन की बात करें तो उसका जो क्रैंक शाफ्ट होता है, यहाँ पर भी हमारे पास 4 सिलेंडर होते हैं बड़ी स्केल पे, तो उनका जो कॉमन क्रैंक शाफ्ट है उस क्रैंक शाफ्ट के साथ हमें अल्टरनेटर की शाफ्ट को कपल कर देना है। तो डायरेक्टली आपकी वो पावर इलेक्ट्रिकल में वही पे अल्टरनेटर कनेक्ट कन्वर्ट करके आपको दे देगा। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। विद दैट सेड we have covered the basic of thermal power plant energy conversion. Now let's move on to nuclear power plant energy conversion. Let's get done with it. चलिए, तो मेरे ख्याल से अब 2-3 तरह के एनर्जी कन्वर्जन देखने के बाद अब आप काफी कॉन्फिडेंट हो गए कि अब आप इजीली किसी भी डायग्राम को देखकर उसे समझ पाओगे और खुद अगर कोई सेपरेट पावर प्लांट हो तो भी आप उसका एनर्जी कन्वर्जन ब्लॉक डायग्राम बना पाओगे। तो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के पावर प्लांट की, यानी थर्मल के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ब्लॉक डायग्राम आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट जो हमने फर्स्ट स्टीम पावर प्लांट्स के लिए बनाया था उससे काफी सिमिलर है, राइट। नोजल, टरबाइन रनर ब्लेड्स, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, अल्टरनेटर, दिस वन इज कॉमन फॉर ऑल। Obviously mechanical, alternator and electrical that cannot be changed, but this portion is exactly the same as the steam power plant block diagram. So what is changing here? यहाँ पे क्या बदल रहा है, ऐसा सिर्फ एक छोटा सा फर्क है या फिर आप बोल दो 2 छोटे से फर्क है कि वहां पर हम केमिकल एनर्जी की बात करते हैं फ्यूल की, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ेगा बिकॉज ये भी केमिकल एनर्जी है बट पर्टिकुलरली न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर फ्यूल्स की। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज अ वेरी पर्टिकुलर, it is definitely one and only nuclear energy from nuclear fuels, that is uranium, thorium, plutonium, etc.
तो अब इससे हमें क्या बनाना है, थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम, यानी यहां पर भी स्टीम तो है, बस हमने क्या चेंज किया है, पहले हम कोल का यूज करके वाटर को इवापोरेट करके स्टीम बना रहे थे, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी की जो हीट एनर्जी है उससे वाटर को इवापोरेट करना है, उससे वाटर की स्टीम बनानी है। तो उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसे कहते हैं रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। दैट्स द ओनली चेंज यू कैन फाइंड इन दिस डायग्राम, कि पहले हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी दी, न्यूक्लियर फ्यूल की, फिर उससे हमने वाटर को इवापोरेट करके स्टीम बना दिया, स्टीम के पास थर्मल एनर्जी है, और ये थर्मल एनर्जी क्योंकि प्रेशर के फॉर्म में है तो इस प्रेशर एनर्जी को हमने नोजल से पास करके काइनेटिक एनर्जी बनाई, और इस काइनेटिक एनर्जी वाली हाई वेलोसिटी स्टीम को हमने टरबाइन की ब्लेड्स पे इंपिंज किया, जिससे टरबाइन की ब्लेड्स घूमने लगी और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। इस मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली जो टरबाइन के साथ कपल किया हुआ अल्टरनेटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। सो क्वाइट सिंपल, राइट? With that said, let's move on to the last energy conversion, that is something you should look forward to. Let's get on with it. तो अब हम आ गए हमारे आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, that is energy conversion in tidal power plants, or you can say hydro power plants, anything will do. So सबसे सिंपल और सबसे इजी, ये तीन तो हमारे हर बार के फिक्स है ही, इनमें कुछ हमें करना नहीं है, कि मैकेनिकल को सिर्फ अल्टरनेटर ही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक इक्विपमेंट है जो इस एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देगा, एंड दैट्स इट, योर एनर्जी कन्वर्जन इज कंप्लीट। सो व्हाट इक्विपमेंट आर वी गोइंग टू यूज? कौन सा इक्विपमेंट है जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? ऑब्वियसली इट्स टर्बाइन। But mind well, it is a turbine for water. जो हम पहले देख रहे थे वो सब स्टीम टरबाइन थे, ये है वाटर टरबाइन। इट इज ओनली फॉर वाटर, फ्रांसिस, कपलान, पेल्टन व्हील, रिएक्शन इंपल्स टरबाइंस, राइट? सो ये क्या करेगा वाटर टरबाइन? सिंपली हमारे पास कुछ हाई एल्टीट्यूड से आ रहा वाटर होगा जो नोजल अरेंजमेंट की मदद से या फिर डायरेक्टली टरबाइन में एंटर करेगा और टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेगा, एंड दैट्स व्हेन वी विल गेट मैकेनिकल एनर्जी। और सिंपल, ये तो हमें पता ही अब तो, कि मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट्स इट। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज की है, पीई, के, मेक एनर्जी। आपको एग्जाम में अगर ये डायग्राम पूछा जाए तो 3 मार्क्स के लिए, अब इतनी भी कंजूसी मत करोगे, 3 मार्क्स के लिए आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इनको कृपया करके फुल फॉर्म में लिखे, और हो सके तो ब्लैक पेन से लिखे, यानी ऑब्वियसली ब्लॉक डायग्राम आप पेंसिल से बनाए, बट पता ही है ना एग्जाम के पेपर की क्वालिटी कैसी होती है, पेंसिल का बनाया हुआ भी मुश्किल से दिखता है, तो ब्लैक पेन ले जाओ भाई, और ब्लैक पेन से एटलीस्ट वर्ड लिखो तो देखने में अच्छा लगे, और आपका जो बनाई हुई मेहनत है वो जब तक पेपर चेकर के पास पहुंचे तब तक दिखाई दे अच्छे से, वरना पेंसिल से करोगे वो दिखेगी भी नहीं थोड़े टाइम बाद, इट बिकम्स लाइट, यू नो। सो दैट्स वन थिंग टू टेक केयर ऑफ, दैट प्लीज ऑलवेज राइट फुल फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कर देते हैं, प्रेशर एनर्जी नहीं, वो कॉमन फॉर्म है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है इन potential energy and kinetic energy, and in previous cases also it was ke, that is kinetic energy. So with that said, I hope you liked our lecture and it was quite helpful in completing your syllabus. Let's meet in the next lecture. Thank you. When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you straight down. Eye view. You should grow feathers to see this too.